हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, ठीक है, एक सीक्वेंस में, कि आप एक वन शॉट में आइडिया लग जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कब से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री में आपका यूरोपियन का आगमन, जो आपका ईयर था 1500 से 1757 तक रहे। और उसमें कौन कौन आए, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ठीक है। उसी समय एक युद्ध हुआ 1757 से, प्लासी का युद्ध। फिर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, जो कि 1757 से 1857 तक रहा मेन। बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि 1764 में इसमें युद्ध हुआ। फिर द्वैत शासन प्रणाली आई, ठीक है। फिर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। फिर प्रशासनिक सुधार भी हुए। फिर आपको एक क्रांति हुई 1857 की क्रांति। इसके कारण क्या थे, राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक भी और सामाजिक से कई तरह के कारण थे। और उसमें प्रमुख नेता कौन कौन से थे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। और परिणाम क्या हुआ, सामाजिक तौर पर भी हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उसी समय। फिर राजा राम मोहन राय ने अपने ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर आर्य समाज के स्वामी दयानंद ने की। फिर अलीगढ़ आंदोलन हुआ, जिसमें सर सैयद अहमद लीड कर रहे थे, ठीक है। फिर आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना होती है, जो कि आपकी 1885 से 1947 तक चलता है। उसमें सबसे पहले स्थापना होती है आईएनसी की स्थापना, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, जो कि 1885 में। फिर आपका बंगाल विभाजन होता है, जो कि 1905 में होता है, ठीक है। फिर आपका होम रूल आंदोलन 1916 में। फिर गांधी की स्थापना होती है जब गांधी जी वापसी करते हैं अफ्रीका से, जो कि 1915 में। फिर चंपारण सत्याग्रह, आसे आंदोलन, फिर सविनय किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी होती है। दो चरण होते थे, उदारवादी और उग्रवादी चरण, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1905 से 1918 तक का। क्या है, 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 7 में आपको सूरत विभाजन हुआ। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 1909 में आपका माल्य मिंटो सुधार आए। फिर 1911 में दिल्ली राजधानी नियुक्त की, दिल्ली की राजधानी नियुक्त किया गया। फिर 1900 में लाला हरदयाल सोहनलाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। 1915 फिर गांधी जी की वापसी। फिर 16 में आपका होम रूल की स्थापना, इस समय आपका लखनऊ समझौता हुआ। फिर 1917 में आपको चंपारण आंदोलन हुआ। फिर 1918 में आपका खेड़ा या अहमदाबाद में हड़ताल हुई, ठीक है, मजदूरों के लिए। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं, जो उग्रवादी और उदारवादियों के दो चरणों के बीच में थी। मतलब दो चरण थे उस समय, 1905 से 1918 तक के। फिर आपके गांधी के समय राष्ट्रीय घटनाएं कौन कौन सी अगर पूछा जाए आपसे, तो फिर आप बता सकते हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 24 तक चला, ठीक है। उसी बीच में आपका असहयोग आंदोलन हुआ 1920 से लेकर 22 तक। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। फिर आपका नमक सत्याग्रह 1930। ये आपके गांधी के समय की राष्ट्रीय घटनाएं थी, ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट पर अगर पूछा जाए गांधी के समय कौन कौन सी थी, तो वो चीज़ें मैंने अलग ही इसको डिस्क्राइब किया है। फिर सविनय आंदोलन हुआ 1930 में हुआ, जो कि 34 तक के बीच में रहा। फिर गोलमेज सम्मेलन, उसमें 3 सम्मेलन हुए 1930 से 32 तक चले, जिसमें कि आपके 3 सम्मेलन हुए। तीनों में पूछा जाए कि आप कौन से नेता जो तीनों में पार्टिसिपेट किए, तो भीमराव अम्बेडकर थे। और गांधी जी ने किसने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ आपके सेकंड वाले ने सेकंड सम्मेलन में आपके पार्टिसिपेट किया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो कि 1942 से। फिर द्वितीय विश्व की स्थापना स्टार्ट हुआ 1939 से 45 तक के बीच में रहा। फिर भारत का विभाजन स्वतंत्रता हुआ उसमें 1947 में। फिर गांधी जी की हत्या होगी 1948 में। फिर काकोरी कांड इसी बीच में था 1925 में, मैंने लास्ट में लिख दिया, 9 अगस्त को हुआ था। फिर आपका एक आंदोलन भी हुआ था, तेभाग आंदोलन, जो 1946 से 47 तक चला था। तो ये गांधी जी के समय की राष्ट्रीय घटनाएं थी, ठीक है। अब अंतिम संघर्ष और स्वतंत्रता 1940 से 47 के बीच तक की क्या थी, जो अंतिम चरण था स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे देश को। तो 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव हुआ। 1942 में आपका कृष्ण मिशन हुआ। फिर 1943 में आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। फिर 1945 में आपका वेवल योजना शिमला कैबिनेट मिशन हुआ, शिमला समझौता है क्या। 1946 में आपका कैबिनेट मिशन हुआ। फिर 1947 में आपका माउंटबेटन मिशन हुआ। फिर आप क्या है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से थे अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न हिस्ट्री में ही, तो आप बता सकते हैं 1857 का विद्रोह हुआ। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 1885 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो उसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। फिर 1919 में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। फिर इसमें एक समिति जनरल आया, जिन्होंने गोली चलाई थी निहत्थे लोगों पर, ठीक है। और उस समय एक क्वेश्चन पूछा था कि उस समय जो जांच बैठी थी वो कौन सी जांच थी, हंटर कमेटी, ठीक है, हंटर हंटर आयोग, जो आयोग बैठा था इसकी जांच के लिए, ठीक है। फिर 17 में आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था। फिर 1918 में आपका अहमदाबाद मिल की हड़ताल हुई थी। 20 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, इसको इसी समय आपका खिलाफत आंदोलन में चला था, 1919 से चल रहा था। फिर 1930 में आपका सविनय आंदोलन हुआ था। फिर 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 1930 में आपका नमक आंदोलन, जिसको हम दांडी मार्च यात्रा भी कहते हैं, ठीक है, जो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी गुजरात में। फिर 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर 1928 में आपका बारदौली सत्याग्रह। फिर आपका 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। फिर 1914 में आपकी गदर पार्टी आंदोलन हुए थे। 1940 में आपका व्यक्तिगत सत्या, उसी में समय आपका अगस्त प्रस्ताव भी हुआ। फिर आपके गांधी युग कहो या जन आंदोलन कहो, जो 1919 से 1939 तक चला था, क्या था आपका, जन आंदोलन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। 1919 में आपका रूलर एक्ट हुआ, तो 1920 से 22 तक का असहयोग आंदोलन। फिर 1922 से आपका चौरी चौरा कांड हुआ। फिर 23 में आपका स्वराज पार्टी की मांग हुई। फिर 1925 में आपका काकोरी
कांड हुआ जो कि ट्रेन रोबरी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका 1917 में आपका साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। फिर 1929 में आपका कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। फिर 1930 में आपका दांडी मार्च, जैसे मैंने बताया आपको, नमक आंदोलन, ठीक है। फिर आपका 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर 32 में आपका पूना पैक्ट आया। फिर आपका 1935 में भारत सरकार अधिनियम हुआ। फिर आपका 1939 में द्वितीय विश्व की युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये तो आपके सारे थे मॉडर्न हिस्ट्री की वन शॉट में क्या क्या चीज़ें थी सारी, और क्या क्या नामों से इसको जाना जाते हैं, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी के आंदोलन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी वो थी। तो ये आपका वन शॉट मैंने आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया है। अगर आपको ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री के लिए चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में यस करके बताइए कि मैं फिर इस पर मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी आपको वन शॉट वीडियो अपलोड कर दूंगी। चलिए, मैं अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो गई कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक हिस्ट्री का एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि आपको अकबर के 9 रत्न को याद करना है तो आप किस ट्रिक से याद करोगे। जैसे कि आपका है बात बात में MDH। अब इसको डिफाइन करते हैं बात बात MDH में कि क्या है ये, इसे कैसे हम याद कर सकते हैं अकबर के 9 रत्न को। बी से आपका बीरबल हुआ, ए से आपका अबुल फजल, टी से आपका तानसेन, फिर आपका बी से मकबंदाश हुए, फिर ए से आपका अब्दुल रहीम हुए, फिर टी से आपका टुरलमन, एम से आपका महासिन, डी से आपका मुल्ला दो प्याजा में, डी से आपका दो प्याजा याद होगा तो आपको ये नाम याद आएगा मुल्ला दो प्याजा, फिर एस से आपका हकीम मकाई हुए। तो ये आपके हो गए अकबर के 9 रत्न याद करने के ट्रिक। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे कमेंट में यस करके जरूर बताइए कि आपको मेडल हिस्ट्री का वन शॉट चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।